ओके सर, ओके। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। हेलो मैम, म्यूजिक बिल्कुल स्लो रखिए। What do you think this is? मटन। ये मटन नहीं है, ये वेज। और कम कर दीजिए मैम आवाज म्यूजिक की। हाँ जी मैम, हाँ जी, थोड़ी सी और कम। बिल्कुल, हाँ जी मैम, अब ठीक है। ओके, यस। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। सभी मास्टर्स अपने माइक ऑफ करके, प्लीज सभी मास्टर्स अपने माइक ऑफ कर दीजिए। और सभी मास्टर्स ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएंगे। पैरों को क्रॉस करेंगे, नहीं कर सकते तो सीधा करके आराम से बैठ जाएंगे। हाथों को क्रॉस करेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। जिनको कमर में प्रॉब्लम है वो सपोर्ट लगा के बैठ सकते हैं। हाथों को लॉक करेंगे और जिन भी मास्टर्स ने चश्मा पहना है उसे उतार देंगे और कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे। मास्टर्स धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए अपने शरीर को, इस भौतिक शरीर को नीचे से शांत करते हुए ऊपर तक बिल्कुल शांत करेंगे। पांव की उंगलियां, नाखून, तलवे, एंकल जॉइंट्स, कफ मसल्स, सबको शांत करेंगे मास्टर्स। बिल्कुल रिलैक्स। नी जॉइंट्स, थाई मसल, हिप मसल, जननेंद्रिय पार्ट सभी धीरे धीरे शांत हो रही हैं मास्टर्स। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल शांत कर दीजिए मास्टर्स, बिल्कुल शांत कर दीजिए। हमारे पेट के सभी पार्ट, यूट्रस, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, सब धीरे धीरे शांत हो रही हैं। रिलैक्स। चेस्ट मसल्स,
और अपने कंधों से हर तरह का बोझ उतारकर मास्टर्स इन्हें शांत कीजिए। बिल्कुल रिलैक्स। हमारे बाजू, कोहनी, कलाई, हाथों की उंगलियां और नाखून बिल्कुल शांत हो चुके हैं। ऊपर की ओर जाते हुए नेक मसल्स, थायराइड ग्रंथियां सब शांत हो चुके हैं। हमारे चेहरे की ठोड़ी, लिप्स, दांत, मसूड़े और इस चंचल सी जीवा को शांत कीजिए मास्टर्स। हमारी इंद्रियां, नाक, आँख, कान सब धीरे धीरे शांत हो रही हैं। बिल्कुल रिलैक्स। मास्टर्स, अपने माथे से सभी चिंताओं को हटाकर उसे बिल्कुल शांत कीजिए। टॉप ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हेड को बिल्कुल शांत कीजिए मास्टर्स। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। और अपनी भीतर आती हुई हर एक सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ जुड़ते हुए मास्टर्स अपने विचारों को भी शांत कीजिए। सभी आने वाले विचारों को साक्षी भाव से देखिए और उन्हें जाने दें। जब आप इनसे वार्तालाप नहीं करेंगे, धीरे धीरे ये कम होते चले जाएंगे मास्टर्स। मास्टर्स, आज के ध्यान में हम अपनी इनर पीस के साथ जुड़ेंगे मास्टर्स। अपनी भीतर की शांति के साथ जुड़ेंगे। हम अपने पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। महाअवतार बाबा जी को भी नमन करते हैं। महात्मा बुद्ध जी को भी नमन करते हैं। भोलेनाथ जी को भी नमन करते हैं और सभी परम गुरु मंडल को कोटि कोटि नमन करते हैं मास्टर्स। मास्टर्स, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहकर धीरे धीरे अपने मन को शांत कीजिए। हमारा भौतिक शरीर शांत हो चुका है। धीरे धीरे सभी विचार भी लुप्त हो चुके हैं। और हमारा मन भीतर की शांति को महसूस कर रहा है। आइए दोस्तों, इन 700 रूपी पहियों की गाड़ी से हम अपने भौतिक शरीर के भीतर चलते हैं। इस भौतिक शरीर के भीतर जाने का द्वार ये आंखें हैं मास्टर्स।
यहीं से हम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। मास्टर, सांसों के साथ कोई जबरदस्ती ना करें। नेचुरल सांसों की रिदम के साथ जुड़ें। प्राकृतिक रूप से सांस को लीजिए और हर एक सांस के साथ भीतर की शांति को महसूस कीजिए। और गहराई में चले जाइए मास्टर। हम इस भौतिक संसार से, इस भौतिक शरीर से दूर जा रहे हैं मास्टर्स। अनंत गहरी शांति की ओर। गहरी शांति में दोस्तों, कितना आनंद है इस गहरी शांति में, कितना सुकून है। हर एक भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ हम बिल्कुल शांत हो चुके हैं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई आवाज नहीं, बिल्कुल गहरी शांति। मास्टर्स, जैसे जैसे हम भीतर से शांत होते चले जाते हैं, ये हमारे भीतर की शांति हमारे इस भौतिक शरीर से बाहर एक आभा मंडल बनाती हुई बाहर की तरफ फैलने लगती है। दोस्तों, इस गहरी शांति की आभा मंडल में आते हुए धीरे धीरे हमारे परिवार के सदस्य ही शांत हो रहे हैं। चांद जैसी शीतलता लेते हुए ये शांति धीरे धीरे हमारे घर में फैल रही है। दोस्तों,
हमारे घर का माहौल भी बिल्कुल शांत हो चुका है। धीरे धीरे ये शांति की ऊर्जा हमारे घर से बाहर आस पड़ोस के लोगों तक पहुंच रही है। वो सब भी इस शांति की ऊर्जा में शांत हो रहे हैं। धीरे धीरे ये शांति की शीतल ऊर्जा पूरे समाज में फैल रही है। हमारे गांव में और शहर में और स्टेट से फैलते हुए पूरे देश में और देश से बाहर निकल के पूरे वर्ल्ड में और पूरे यूनिवर्स में फैल रही है। इस शांति की ऊर्जा में इस प्रकृति के हर एक जीव की चेतना का विकास हो रहा है दोस्तों। हर जीव की चेतना जागृत हो रही है। छोटे से कंकर पत्थर से लेकर पहाड़ों तक की चेतना जागृत हो रही है। जड़ के एक बीज से लेकर पौधे, पौधे की पत्तियों, पेड़ों में और पेड़ों के फलों में, फूलों में इस चेतना की जागृति हो रही है। इस शांति की ऊर्जा में शांत होते हुए दोस्तों पानी में रहने वाले जीवों की चेतना भी जागृत हो रही है। जैसे उनके रहने का स्थान पानी भी बिल्कुल शांत हो चुका है। हर तरफ अनंत शांति हो चुकी है। जुड़े रहिए दोस्तों अपनी सांसों के साथ और इस शांति को महसूस करते रहें। इस बांसुरी की धुन भी कितनी शांतमय लग रही है। दोस्तों
इस शांति के वातावरण में जितने भी जीव दुखी हैं, उनका दुख धीरे धीरे कम होते हुए बिल्कुल शांत हो रहा है। जो जीव पीड़ित हैं, उनकी पीड़ा भी शांत हो रही है। जो भी एनिमल्स हैं और आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, इस शांति की ऊर्जा में वो भी अपनी चेतना की जागृति को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं दोस्तों। मास्टर्स, इस भौतिक संसार की भागदौड़ की जिंदगी में हम शांति को भूल चुके हैं दोस्तों। ये शांति बाहर से नहीं, हमारे भीतर से ही आती है। इस शांति की ऊर्जा में, इस विश्व में जहाँ भी कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है दोस्तों, वहाँ ये ऊर्जा जाके शांत कर रही है, सबको शांति दे रही है और धीरे धीरे सब शांत हो चुके हैं। दोस्तों, शांत चित ही सबकी भलाई के लिए सोच सकता है। हमें अपने भीतर के अहंकार को शांत करना है। और उसे शांत करते हुए खत्म कर देना है दोस्तों। जब ये भीतर का अहंकार शांत हो जाता है, तब हमारी आत्मा की आवाज से शब्द निकलते हैं दोस्तों। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। इस शांति की ऊर्जा में रहते हुए इस यूनिवर्स की सभी जीव चेतनाओं का मंगल हो, ऐसा ही सोचिए दोस्तों।
बने रहिए दोस्तों, इस शांति के साथ बने रहिए। दोस्तों, जब हम भीतर से खुद शांत होते हैं, तभी दूसरे जीवों को शांत कर सकते हैं, उनकी भलाई के बारे में सोच सकते हैं। हमें अपने भीतर की सभी बुराइयों को शांत कर देना है। और सभी का भला चाहते हुए इन बुराइयों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना है दोस्तों। धीरे धीरे ये शांति की ऊर्जा इस भौतिक शरीर के भीतर भी और बाहर भी बिल्कुल फैलती जा रही है दोस्तों, हर तरफ फैल रही है। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मंगलं भवतु। इस शांति की ऊर्जा में सभी जीव स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, खुशहाल हैं। सभी जीव शांत हैं। सभी जीव पूर्ण हैं। सभी जीवों का मंगल हो रहा है। पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो रहा है। हर जगह खुशी है, प्रसन्नता है।
इस शांति की ऊर्जा से वातावरण कितना मंगलमय हो गया है। दोस्तों, हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को ध्यान और ज्ञान के साथ इस शांति की ही जरूरत है। हम जितना खुद को शांत रखते हैं, हमारी आत्मा का उतना ही आध्यात्मिक विकास होता है। हमारी आत्मा की चेतना जागृत होती है। दोस्तों, फिर से अपनी भीतर की गहराई से जुड़ जाइए। इस भीतर की शांति में आ जाइए दोस्तों। महसूस कीजिए जैसे हम किसी शांत सागर में बैठकर शांति से ध्यान कर रहे हैं। उसकी लहरें बिल्कुल शांत हैं। सभी जीव भी शांत हैं और जैसे वो भी हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं। कितनी गहरी शांति है, परमानंद वाली शांति। शून्य के भाव वाली शांति। थोड़ी देर खोए रहे दोस्तों इस शांति में, अनंत शांति में डूबे रहे।
थोड़ी देर और दोस्तों इस गहरी शांति में डूबे रहें और अपना रोम रोम शांत होते हुए देखिए। शांति ही शांति ही, अनंत शांति। दो मिनट और दोस्तों। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस कीजिए। हर एक भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ अपनी भौतिक शरीर की चेतना से जुड़ जाइए मास्टर। महसूस कीजिए उसे। धीरे से कोमलता से अपने पाँव के तलवों को हिलाइए। महसूस कीजिए। उंगलियों को हिलाइए और धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर की पूर्णतः चेतना से जुड़ जाइए। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलिए और कोमलता से अपनी आंखों पर रखिए और इस शांति को महसूस करते हुए अपने हाथों को हटाइए और एक प्यारी सी शांतमयी मुस्कान के साथ अपनी कोमल सी आंखों को खोलिए दोस्तों। वेलकम मास्टर्स। सभी मास्टर्स को कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ये ध्यान करने के लिए और मुझे ध्यान करवाने का ये अवसर प्रदान करने के लिए। सभी मास्टर्स का दिल से धन्यवाद। पूरख विदाते सरदा मन के पूरे नानक दास यह सुख मांगे मुख कर
संतन की दूरे अंतर्जामी पुरख विदाते सरदा मन के पूरे नानक दास यह सुख मांगे मुको कर संतन की दूरे स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु ॐ शान्ति 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 सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां सुख सविजय तन मन शांत होए अधिकाई रोग काटे सुख सविजय तन मन शांत होए अधिकाई रोग काटे सुख सविजय तन मन शांत होए अधिकाई
मास्टर एक्सप्रेस स्टार्ट करवा दीजिए प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। मीना मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ये 7 मंत्र हैं, सातों के सातों शांति मंत्र हैं, 3-3 बार करके कर कंप्लीट कर रही हूँ बस। बहुत कम आ रही है आपकी आवाज, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ ये 7 मंत्र हैं, सातों शांति मंत्र हैं, और शांति मंत्र अपना मेडिटेशन शांति पे हुआ है, इनर पीस पे हुआ है। तो ये सातों मंत्रास को 3-3 बार कंप्लीट करके कंप्लीट कर रही हूँ बस मैं। मास्टर इनकी आवाज भी नहीं आ रही, बिल्कुल स्लो आ रही है। मृत्योर्मा अमृतं गमया ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षम् शान्ति पृथिवी शान्तिरापे शान्तिरोषधे शान्ति वनस्पति शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वः शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यस फ्रेंड्स, सब धीरे धीरे सभी अपनी वीडियोस ऑन करें। इसी इनर पीस के साथ
कंप्लीटली ये इनर पीस कण कण में समाना चाहिए, इसीलिए अपने अपने वीडियोज ऑन करें। सुदेश मोर मैम, मास्टर प्लीज आज संगीता मैम से स्टार्ट करवा दीजिए। संगीता मैम। तो वंदन मैडम हाँ जी सर, हाँ जी मैम, सुदेश मैम। जी, आपको आत्मवंदन जी बहुत अच्छा लगा जी। आत्मवंदन। लास्ट में थोड़ी आवाज नहीं आ रही थी जी, शांति वाला जो ये करा कराया उसमें। एक्चुअली क्या हुआ कि वो पहले म्यूजिक स्लो करवाया गया था ना, धीरे धीरे, क्योंकि जी मैम ने जी बोलना था तो वॉल्यूम वही रह गया, इसी वजह से उसको तेज करना रह गया। बाद में फिर जब यही शुरू में बता देते ना कि वॉल्यूम स्लो आ रही है, तो मैं शुरू में ही तेज कर देती, मुझे लगा कि कन्वीनियंट वॉल्यूम होगी, तो मैंने उसको चेंज नहीं किया इसीलिए। जी हाँ, लास्ट में फिर मैंने जब बताया गया तो मैंने तेज कर दिया था, उसके बाद ठीक आ रही थी। जी, लास्ट में अच्छी आई थी जी। हाँ बहुत वही बहुत था, धन्यवाद जी, बहुत क्योंकि अच्छा काम स्टार्टिंग में कराया जी। वॉल्यूम का वो तेज स्लो करवाया था ना मुझसे कि कम करो, जी तो वो कम ही रह गई, मुझे लगा कि सबको सुनाई दे रहा होगा, इसीलिए मैंने उसको तेज नहीं किया। कभी जी कभी फिर तेज आवाज भी मतलब बाहर की तरफ जाने लगती है, तो इसीलिए मैंने उसको तेज नहीं किया, मुझे लगा सब ध्यान में है, तो अभी जितना स्मूथली ये मंत्रास हमारे अंदर जाते रहेंगे, तो इसी वजह से ठीक है मैम, कोई नहीं, अच्छी। थैंक यू मैम, थैंक यू। संगीता मैम, आज आपकी डिमांड है भाई, स्टार्टिंग से सर बोल रहे हैं आप कुछ भूल गए हो, कल उसको कंप्लीट करो। संगीता मैम, संगीता मैम आप हैं हेलो क्या? हेलो। हाँ जी, हाँ जी हाँ मैम। जी मैम। आपने कल कुछ छोड़ा है मैम, मैम नहीं, कुछ नहीं छोड़ा। सर कह रहे हैं आप आज का कुछ बताना रह गया है आपका आ, कल। आज का जो मेडिटेशन था मैम, बहुत ही वही था, इनर पीस का था। हम्म, बिल्कुल शांत थी और मतलब खुश भी थी अंदर से ही, बिल्कुल अपने आप खुशी आ रही थी बाहर। सभी किंगडम्स को भी बिल्कुल शांत होते हुए देखा और चारों तरफ बस शांति शांति दिख रही थी। हाँ जी। बस यही था मैम आज का तो। कल का कुछ पेंडिंग नहीं है? नहीं, कुछ सर नहीं को है। तसल्ली नहीं हो रही? वो मैम वो पर्सनली बता दूंगी मैं आप, क्योंकि यहाँ ना ऐसे ऐसे मास्टर्स हैं, फिर वो अपने ऊपर डाउट में आ जाएंगे, क्योंकि अरे मैम, मास्टर मैम अगर आप बता सकते अगर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अ, कुछ मास्टर नहीं ने बताया सर, ना कुछ। थोड़ा थोड़ा सा ना ये था कि जब शंखनाद हुआ था ना कल, हम्म, तो आपने कहा था कि ये कुंडलिनी शक्ति के लिए, वो तो था ही था सभी के लिए, हम्म, कि सभी की एक्टिवेट हो रही है वो, किसी की किसी स्टेज पे, किसी की किसी पे। हाँ जी। लेकिन उसके अलावा ना एक मतलब स्ट्रांगली दिख भी रहा था और महसूस हो रहा था मेरे को कि ये जो शंखनाद हो रहा है ना, इसके अलावा भी एक रीजन है कि इस समय से एक ऐसे युग की शुरुआत हो रही है जिसके मैंने लिए पूरी मैंने पृथ्वी। यही बोला था मैम कि ये एक नए युग की शुरुआत का शंखनाद है। कुंडलिनी की बात तब हुई थी जब सर ने ये बोला था कि हाँ आज प्रोसेस ब्रह्मरंध्र पे हुआ है, तब बात हुई थी कि कुंडलिनी जागरण, क्योंकि जब 3-4 ने एक्सपीरियंस सुनाया था कि मेरा जी। मतलब कमल खिला है, तब ये बात कही थी मैंने कि कुंडलिनी पर हम्म, प्रोसेस हुआ है आज। पर बिल्कुल जब मैम। शंखनाद की बात हो रही थी, जब हाँ मैं जी, हाँ जी स्टार्टिंग में मैम, ही बिल्कुल। शंख पे बोल रही थी, तो मैं नए युग नई बात की ही बात कर रही थी। हाँ मैम, मेरे को तो ना सिर्फ ये दिख रहा था कि जो शंखनाद हुआ ना, उससे जैसे सतयुग का स्टार्ट होने वाला है, बस कुछ ही साल बीच में है, हम्म, जस्ट 2 से 3 साल के बीच में ऐसा पीरियड है, एकदम से सब कुछ पलटेगा। जैसे कोरोना 20 में आया और काफी चीजें एकदम से पलटी हैं, हम्म, इसी तरह अब 23 से 25 तक बहुत चीजें पलटने वाली हैं। और उसके बाद मतलब कि एक ऐसी पृथ्वी का स्टार्टिंग होने वाली है कि जो सभी कहते हैं ना भाई, सतयुग आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। तो बस एग्जैक्टली। चीजें चीजें दो फेवर में जाएंगी।
जो इनको मानते हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, जो नहीं मानते वो एक तरफ हो जाएंगे। इस तरह मतलब दिखाई दिया था मैम। और भी कुछ? नहीं मैम, बस इतना था। मैम ऐसा है, इसी वजह से पीएसएसएम न्यू एनर्जी एंड असेंशन पर इतना हाँ जी, ज्यादा कार्य कर रहा है, पितामह बिल्कुल बिल्कुल पीएमसी मैम। टनल पर इतना ज्यादा कार्य कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान के साथ वो जुड़कर जो अपना परिवर्तन कर मैम, पाए। हाँ बिल्कुल यही एक मैम, सबसे बड़ा हमारे उद्देश्य जो ये है। पीएसएसएम का है, जो ये पीएसएसएम सर ने मतलब पितामह के द्वारा हाँ। हुआ है, हम्म, ये स्पेशल हुआ इसलिए कि इस समय जो महाभारत के टाइम की ज्यादातर सोल थी ना, उनको अवेकनिंग मिल रही है। यस, चाहे वो धर्म की तरफ थी, चाहे वो अधर्म की तरफ थी, वो मैटर नहीं करता, लेकिन वही सोल अवेकन हो रही है और वही पृथ्वी पर एक नया जागरण लेके आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ये चीज मतलब दिखाई दे रही थी मेरे को। तो आपको ये क्यों लगा कि कोई डाउट में आएगा? मैम क्योंकि कुछ जैसे उस दिन एक मैम ने बोला था कि ना ये प्रोसेस तो सिर्फ संगीता के साथ हो रहा है, तो मुझे लगा कि जैसे कि मैं बोलती हूँ, तो बोलती तो मैं पूरे उसके लिए हूँ, ग्रुप के लिए, लेकिन बस वो मेरे मुंह से एक दो वर्ड इधर से इधर शायद हो जाए, तो नहीं किसी मैम, को ये बहुत ना लगे कि अच्छे भाई से मेरे बताते हो आप। लिए, आपने मेरे कभी लिए नहीं है। हाँ, आपने कभी भी किसी भी एक्सपीरियंस को ऐसे नहीं बताया कि ये मेरे साथ हुआ है। आप हमेशा हर हाँ जी, एक्सपीरियंस को बताते हुए ये बताते हो कि ये एक्सपीरियंस पूरे समूह के साथ हुआ है, और हाँ हाँ बिल्कुल। कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं भी कितनी बार बोल चुकी हूँ, किसी को बिल्कुल बोल फील चुके हो हो मैम। या ना हाँ, हो ना प्रोसेस। हो, आप बिल्कुल यहाँ चल रहे आप हैं। अगर आपने अगर ज्वाइन भी नहीं किया ना, तो भी आपके साथ हाँ प्रोसेस है। जी, आप हिसार बिल्कुल के हो, हिसार के एक बिल्कुल मैम, ध्यानी हो, पीएसएसएम के एक पार्टिसिपेंट हो, तो भी बिल्कुल। आपके साथ प्रोसेस हुआ है। आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मैं तो ये भी बोल हम्म, चुकी हूँ। बिल्कुल बोल चुके हैं मैम, क्योंकि मैंने भी परसों यही चीज स्ट्रांगली बोली हाँ थी। हाँ। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी ना 2-4 दिन पीछे के, तो मेरे को स्ट्रांगली फील हो रहा था कि भाई जैसे मैं अपने विजन बता रही हूँ ना, तो शायद मास्टर इतना मतलब जोड़ नहीं पा रहे उनके साथ, लेकिन मैं देख रही हूँ तो भाई मैं बता रही हूँ। नहीं मैम, तो आपको इसलिए मैं अपना कंप्लीट पूरा, बताने की है, क्योंकि आपको जो विजन्स आ रहे हैं वो बताने के लिए ही आ रहे हैं। आप हाँ यहाँ जी मैम, जुड़े हो तो इस चीज को बताने के लिए ही थर्ड आई एक्टिवेट मास्टर जितने भी हैं वो जुड़े हैं। जी जी, सर को ये चीज पता चल चुकी थी कि आपने कुछ नहीं बताया है, तो आज स्टार्टिंग से ही सर ने ये बात बोल दी थी मुझे कि संगीता मैम कोई चीज है जो नहीं बता रही हैं, उसको आज कंप्लीट करना है। तो आज सबसे पहले इसलिए आपका एक्सपीरियंस लिया गया है। ठीक है मैम। यस नहीं मैम। मैम, यही था कि जो सतयुग की जैसे भी स्थापना होनी है ना, वो सर के इस मूवमेंट से ही होनी है, पीएसएसएम के मूवमेंट से ही। यस यस। और चीजों चीजों का मतलब किसी को पता नहीं है, लेकिन सभी पिरामिड मास्टर को ऐसे पता है, जो सीनियर हैं, कि भाई वो शिफ्ट कैसे आना है पृथ्वी पर, सभी को पता है मैम। जैसे कि वो कहते हैं ना, एक एक से दूसरे छोर पर धरती का असेंशन हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल वो हमें बिल्कुल मैम। असेंशन के लिए तैयार किया जा रहा है, असेंशन हाँ जी मैम, वर्कशॉप कर करके। कर असेंशन करके मैम, अभी या हुआ नहीं है, जो सतयुग का बिल्कुल असेंशन होगा उसकी तैयारी बिल्कुल चल रही है। जैसे तैयारी चल कि रही है, एक बिल्कुल बिल्कुल विवाह मैम। के लिए हाँ जी, तैयारी होती है ना, हाँ जी, दूल्हा दुल्हन हाँ के जी, एक दो सोल के मिलने हाँ के लिए जी, तैयारी होती है, बिल्कुल, ये जो हाँ जी, असेंडेड सोल्स होंगी उनके द्वारा ही द्वारा ही, हाँ जो मैम, हाँ जो जी, और सोल्स हैं उनको असेंड करने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग इस आवाज को सुन लेंगे, जो लोग इस ध्यान के साथ जुड़ जाएंगे, अपने साथ जुड़ जाएंगे, वो बिल्कुल असेंड हो जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही बताई है ये बात। जो लोग नहीं जुड़ेंगे वो 3D में ही रह जाएंगे। 3D और 5D जी का ही डिफरेंस है। जो अपने जी विचारों मैम, को, अपनी टेक्नोलॉजी को सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, जो 5D है उसमें टेक्नोलॉजी होगी और हाई लेवल पर होगी, ये बात भी हाई सबका लेवल की होगी मान है। मैम, बिल्कुल क्योंकि अब जितने भी हमारे बच्चे हैं सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, हम सबको पता है। और बिल्कुल मैम, टेक्नोलॉजी बिल्कुल उनमें बाय बर्थ है, क्योंकि वो जब उन्होंने बिल्कुल जन्म मैम, लिया है, क्रिस्टलाइन चाइल्ड है ये सब। क्रिस्टलाइन चाइल्ड हाँ जी ये मैम, इस धरती पर असेंड करने के लिए ही आए हैं। और एक बात और हाँ बता जी, दूं, सबसे ज्यादा यूथ इसमें आगे आने वाला है, क्योंकि बिल्कुल टेक्निकल मैम, ये पता है मैं
पता है मैम। यूथ इसमें मुझे बार बार मैसेज आते हाँ हैं, जी, बार बार बिल्कुल मैसेज आ मैम। रहे हैं कि आपने यूथ के लिए अब आगे बढ़ना है, आपने यूथ आगे के हाँ लिए काम करना करना है है, काम, बिल्कुल मैम। ताकि यूथ को अवेयर किया जा सके इस ध्यान हाँ के जी मैम, प्रति। मुझे बहुत बिल्कुल। ज्यादा हार्डली मतलब एक सेकंड भी नहीं पड़ता, मुझे यूथ के लिए मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि आप एक ग्रुप बनाओ, जो आपके बच्चे हैं उनको उनमें ऐड करो, जैसा जैसा भी शुरू कर सकते हो एक बार शुरू करो उनके थ्रू आपका हाँ यूथ जी और एक बात बताऊं, यूट्यूब जब भी ओपन करती हूँ मैंने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखी। ब्लेसिंग चैनल का एक यूथ का चैनल है अलग से, मैम, देखिए मैम, मैंने मैंने देखी है उसको एक छोटी भी वीडियो नहीं देखी, और मैं जब भी यूट्यूब ऑन वीडियो तो नहीं करती हूँ, देखी है, लेकिन बता हमेशा ना रही वो हूँ, मैं आगे जब आता भी है। यूट्यूब ऑन करती हूँ सबसे पहले वो वीडियो मेरे सामने आती है। मैम यही मेरे साथ होता है एग्जैक्ट। जब भी यूट्यूब ऑन करती हूँ ना, पीएमसी का चैनल आकर सीधा नीचे वो ब्लेसिंग आती है। हाँ, और मेरे तो को लगता है कि बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए, खासकर यूथ को दूसरी लेकर। ये बात भी है कि जो पितामह है इस समय पर किसी भी चीज पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पीएमसी चैनल पर 101% उनका फोकस है, और ये जो अखंड ध्यान हो रहा है ये भी उसी के लिए हो रहा है, पीएमसी बिल्कुल हिंदी मैम, चैनल को ग्रो करने के लिए, क्योंकि यही एक जरिया है जिसके द्वारा घर घर में सत्य का दर्शन हो पाएगा। तो इसीलिए मैम मैं एक ये भी रिक्वेस्ट हाँ करती हूँ सभी को, पीएमसी चैनल बिल्कुल पर डोनेशन दें और काम कर सकते हैं जी, वो काम भी करें, ताकि बिल्कुल हर चैनल पर वो प्रोवाइड कराया जा सके, क्योंकि इसके लिए हमारी सपोर्ट की पूरी पूरी जरूरत है। मैम। ये चैनल तो वैसे भी 2 साल में हम जिस स्टेज पे है ना, उससे एकदम से बहुत ऊपर जाने वाला है। एक और बात, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट नॉर्थ वालों को जाने वाला है। ये नॉर्थ वालों ये के तो लिए मैं ही आया है पीएमसी चैनल, जी क्योंकि जी साउथ मैम। साइड पे अवेयरनेस पूरी हो चुकी है जितनी हाँ उनको चाहिए बिल्कुल थी। ये आया ही नॉर्थ साइड की अवेयरनेस के लिए है पीएमसी चैनल, और चैनल इतने सारे हैं, इतने सारे चैनल हैं, तो सिटी केबल है, तो उनके सभी चैनल पर प्रोवाइड कराने के लिए हम सबकी सपोर्ट की जरूरत है। यही मैसेजेस बार बार आ रहे हैं, इनका पूरा ध्यान रखें। हाँ जी, थैंक यू मैम, सॉरी थैंक यू। अगर आप सब लेट हुए हैं, बट ये मैसेज आया है तो इसको कंप्लीट करना जरूरी था। अवेयरनेस जो है ना हर पल की हम सबकी बहुत बहुत जरूरी है। अलका मैम, थैंक जी गुड इवनिंग मैम। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नीलम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैडम बहुत अच्छा आज का एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छी मेडिटेशन थी। इसके बारे में तो बता ही नहीं सकते कि बहुत मतलब एकदम ज्यादा पीसफुल, बहुत ज्यादा पीसफुल था। जैसे नीलम मैडम ने कहा कि दोबारा आप जाओ डीप में, उसने मुझे जो है ये कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर और ये दुखभंजन मंदिर, इन दोनों के मुझे सरोवर दिखे। और उससे पहले ये तो मुझे डीप जब आप सेकंड टाइम मैडम ने कहा तब ये ऐसा हुआ, लेकिन उससे पहले मुझे स्टार्टिंग से ऐसा हुआ कि जैसे वो नहीं अर्ली मैन आदि मानव जो हम पढ़ा करते थे एक टाइम पे, तो वो ना मुझे आदि मानव से दिखे ऐसे ग्रुप्स में बैठे हुए और खाना वाना बना रहे हैं और मैं भी उनमें बना रही हूँ और हमारी फैमिली के कुछ लोग खा रहे हैं उसको, मतलब मेरी फैमिली के लोग ही उसको खा रहे हैं। तो और बना मैं रही हूँ, मतलब हम बैठे इकट्ठे हैं सब, लेकिन उससे मैं बना। फिर उसके बाद ऐसा कि जैसे मुझे ना एक और ऐसे दिखा कि एक एक जैसे कुछ है भाई, फोटो लगा लो या जो भी स्टैचू लगा लो, तो उसके एक तरफ तो गणेश जी का मुंह है और एक तरफ शिव जी का मुंह है। एक ही उसमें एक तरफ गणेश जी दिख रहे हैं, एक तरफ शिव जी दिख रहे हैं। उस दौरान फिर ऐसा हुआ कि मुझे फिर वही कुरुक्षेत्र वाला फिर वही सीन याद आ गया। ऐसा ना जैसे आज मैं घूमती रही हूँ, पता नहीं क्या था, कुछ समझ नहीं पा रही थी और मैं समझना चाहती भी नहीं हूँ, मैंने आपसे मना किया हुआ है कल प्लीज जो समझना। प्रोसेस हुआ है ना मैम, उसके बाद आपके थर्ड आई पर काम हुआ है, क्योंकि किसी का थर्ड आई पर हुआ है, किसी का ब्रह्मरंध्र पर हुआ है, हाँ, तो आपका हाँ जी थर्ड हाँ आई पर जी। हुआ है, आप घूमना शुरू हो हाँ। चुके हैं, धीरे धीरे आपका कमल खिलेगा, चिंता ना करें। अभी आप सैर के मजे ले, एस्ट्रल सैर। आज मैंने खूब सैर की, फिर मैं दोबारा कुरुक्षेत्र पहुंच गई।
फिर वहां जो दुख भंजन मंदिर है उस पे जो है ना शिव जी का ना शाम को श्रृंगार किया जाता है फूलों से, क्योंकि मैं वहां रह के आई हूँ तो मुझे तब पता है। तो मेरे को वही शिव जी वो श्रृंगार किया हुआ, और वो जैसे मैं जाती थी वही सब दिखने लगा, बिल्कुल वैसे का वैसे। वही सरोवर की जो स्टेयर्स थी 5-6, हम नीचे उतर के जाते, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा जगह, एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती, इसके लिए वर्ड्स ही नहीं है। थैंक यू नीलम मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैम आपको वो दिखा ना कि आप खाना बना रहे थे, तो मतलब आप जब खाना बना रहे थे सबको खिला रहे थे, तो जो अन्नपूर्णा होती है वो सबको खिला के उनका पेट भर के अंदर बहुत ही शांति महसूस करती है। वो शांति का अपने ही हाथों से एहसास था आपका। हाँ जी, सिंबल था वो आपका। यस, रेखा सैनी मैम। रेखा सैनी मैम। मैम हाँ जी मैम। कोटि कोटि अभिनंदन मैम, बहुत गहरा ध्यान था। बहुत अच्छा, शांति में बिल्कुल क्राउन चक्रा पे मैम रोटेट हो रहा था। और वहाँ आज भी मुझे ज्योति दिख रही थी। हमारे साथ बाबा पिरामिड के साथ मरकाबा पिरामिड की भी एनर्जी जुड़ चुकी है इस सामूहिक चेतना के साथ, क्योंकि आज का मेडिटेशन मरकाबा पिरामिड के साथ भी हुआ है। तो क्राउन चक्रा पे वाइब्रेशन होना तो बिल्कुल लाजमी है। हाँ जी, और जो संगीता मैम का एक्सपीरियंस है मैम, वो जो कह रही है महाभारत में बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे भी अभी कि मेडिटेशन में पांडव दिख रहे थे, जैसे भीम दिख रहे थे। वाह। और मैं आइडेंटिफाई ज्यादा नहीं कर पाई, भीम दिख रहे थे, मुझे था कि पांडव हैं। ये तो मैंने देखा है मैम। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। लगी बहुत गहरा, शांति थी बहुत ज्यादा। ऐसे ही डॉट से डॉट कनेक्ट होते हैं, ऐसे ही चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई। किसी तरह का कोई डाउट ना लाएं, कोई भी अपने ऊपर, आपके ऊपर प्रोसेस हो रहा है, ये 100% विश्वास रखें। यहाँ अविश्वास, लॉजिकल माइंड का कोई खेल नहीं है बिल्कुल भी। यस मधु मैम, और कुछ कहना चाहते हैं रेखा मैम? मैम थैंक यू, बहुत अच्छा ध्यान था नीलम मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा। यस, संगीता मैम का हो गया, और किसका नाम ले रही थी मैं अभी? एक और नाम लिया, मधु मैम। हाँ मधु मैम। मधु मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन। थैंक यू नीलम मैम, ऐसा ध्यान ना आप ही करा सकते हो। ऐसा ध्यान हमारे ग्रुप में नीलम मैम ही करा सकती हैं, इतना शांति वाला। सब कुछ शांत हो गया मैम, शरीर मन बुद्धि आत्मा, बिल्कुल कुछ बोलने को जैसे बचा ही नहीं है मेरे पास, तो क्या बोलूं। बस थैंक यू आपको, थैंक यू। थैंक यू मुझे मैम। ऐसा लग रहा है जैसे वो मास्टर कभी शांति कभी क्रांति का। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ जरूरी है, शांति भी और क्रांति। सब जरूरी है सर, शांति भी हर क्रांति भी। अनुभव को लेना है हमें। थैंक यू नीलम मैम, लव यू। थैंक यू वीना मैम। लव यू टू मैम, लव यू टू। सुमित सिंह सर। सुमित सिंह सर, यस लीना मैम कुछ बोलना चाहती है क्या? अनम्यूट है, बोले। हाँ जी, नमस्कार। आत्मवंदन। मास्टर साहब को खाना खिलाएंगे अभी। हाँ बिल्कुल। नहीं बना रही हूँ मैम। आज हम क्लास तो अटेंड नहीं, मैं दिल्ली से 4 बजे आई हूँ। अच्छा। और किसी की डेथ हो गई थी, उधर गई थी, ध्यान तो इधर ही था, अभी आया और आते ही लगाया है। ठीक है, बाकी आप ये डाल देना, हम आज रात को कर लेंगे। पर मैंने आज दिन में आपकी 3 सेशन आज अटेंड किए, दिन में रास्ते में गाड़ी में ही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तीनों आपके ही सेशन किए आज। शेयर भी कीजिए मैम उसको ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, हाँ, शेयर लाइक आप भी अपना थोड़ा कम बोलो, थोड़ा कम बोलो। मैं सिर्फ थोड़ा यही कम बोल बोलो, रही हूँ, सिर्फ ये सेशन के अलावा और कहीं नहीं बोलती मैं। पूरा दिन साइलेंट रहती हूँ। गला कभी ठीक होगा आपका। सारी एनर्जी सेशन के लिए बचा के रखती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है।
हाँ जी, चलो, बाकी पूरा दिन ठीक है। मौन ही रहती हूँ मैम, मैं लगभग मौन। बहुत अच्छी जरूरी बात हो है। तभी बोलना है, पर सेशन ठीक में है जी। जरूरी है मैम, गाइडेंस देनी ही पड़ती है थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत। चलो, ठीक है बोला जी, कोटि कोटि वंदन। कोटि कोटि वंदन। यस उषा मैम, उषा मैम, हाँ जी मैम बोले। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। अच्छा हुआ मैम, बहुत सुंदर ध्यान हुआ। एकदम शरीर मन एकदम शांत हो गया, बहुत अच्छा लगा मैम, अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, खुशी का अनुभव हो रहा है बहुत। बस शांत होने के थैंक बाद यू मैम, तो अपने आप थैंक ही आ यू, जाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत यस बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू पूरी उषा टीम। जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। सुमित सिंह सर, मंजू भाभी आज आपको लास्ट में दूंगी। सुमित सिंह सर। यस सर, गायब ही होगी सर। यस मम्मी। 8 रह गए। अभी अभी सर का नाम लिया, या तो नेट इशू था, कुछ इशू है दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर कुछ लाइट भी चली हाँ गई, लाइट भी चली गई है। वही रोज का मॉर्निंग सेशन नहीं हो पा रहा इलेक्ट्रिक। यस मम्मी आप बोलो। हाँ जी, सभी मास्टर को आत्मवंदन। हाँ जी, आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान रहा नीलम मैम, बहुत ही अच्छा थैंक ध्यान यू। रहा, शांतिपूर्वक। आज मैंने ऐसे देखा, कल तो मैंने भाई मेडिटेशन बनते हुए देखा, आज देखा यहाँ पर ना ऊपर टेबलें लगी हुई हैं, इधर उधर सब स्टूडेंट बैठे हैं, ऊपर वो लगे हुए हैं पिरामिड, और बच्चे सारे नीचे पढ़ रहे हैं बैठकर। अरे वाह। बहुत सुंदर पिरामिड मैम, के बहुत नीचे सुंदर। सब लड़कियां 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 हैं, अरे पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं सब नीचे बैठकर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ जी। बिल्कुल होगा। हाँ, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा मेडिटेशन, आपने बहुत ही अच्छा करवाया। थैंक यू मैम, थैंक धन्यवाद यू। सभी मास्टर का, धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद बहुत। हाँ जी, हाँ जी, थैंक हाँ जी। हाँ जी मंजू जी, अनम्यूट करो। कोई बात नहीं, अब हो गया सबका, आप ही बचे हैं। पूरा दिन अपना ही है, चाहे रात को 10 बजे तक लेके बैठे रहो, कोई कुछ नहीं है। अच्छा लगता है सबका सुनना। गुड इवनिंग नीलम मैम, गुड इवनिंग मीना मैम। गुड इवनिंग मैम। बहुत अच्छा, इतना मैं तो अभी तक भी बहुत हल्की हो गई हूँ अंदर से। शुरू में मैं इमोशनल हो गई थी स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद तो जो शांति आई है ना, और मेरे को सारा कुछ वाइट ही वाइट दिख रहा था। बिल्कुल। और देखा राधा कृष्ण, एक साइड राधा एक साइड कृष्ण है, फेस जैसे अर्धनारेश्वर का होता है, इस पर राधा कृष्ण का दिखाई दिया मेरे को। और फिर दिखाई दिया झरना बह रहा है, और उसके बीच में ग्रीनरी है बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा, इतनी पीसफुल मेडिटेशन था ना आज, तो बहुत आनंद आ गया। ये भीतर की कुछ शांति ही तो चाहिए। हाँ जी, कुछ भी नहीं पता लग रहा, साथ में शोर आ रहा है बाहर से, कोई आवाजें आ रही हैं, किसी चीज का अनुभव नहीं हुआ सिवाय बिल्कुल मैम, शांति बिल्कुल। का ही है। बहुत जब ज्यादा हमारा अच्छा लगा। मन अंदर से चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है ना मैम, फिर हमें कोई आवाज नहीं सुनाई देती, कोई डिस्टर्ब नहीं कर बिल्कुल सकता हमें। बिल्कुल, खुद पे कंट्रोल रखना होता है बस। अपने आप ही होने लगता है, ध्यान में आने के बाद हमारी इंद्रियां हाँ हमारी जी, बातों को सुनने लगती हैं। वही बात है कि हमें अपनी इंद्रियों का मालिक, अपने शरीर का मालिक बनना है, ना कि उनको मालिक बनने बिल्कुल देना है। अगर वो बिल्कुल हमारे बिल्कुल। मैं मालिक तो आज बनने लगते हैं तो यही होता है कि सोने का मन है तो छोड़, भाई ध्यान क्या करना है, नींद कर अपना आराम से, खा पी हाँ मौज जी, कर।
तो जब हम मालिक बन जाते हैं तो हमें ये पता है कि 4 बजे उठना है तो उठना है, और जैसा हम शरीर को बोलते हैं वैसा शरीर करने लगता है। वही है। मैं तो आज पूरा दिन वेट करती रही, मैंने कहा क्या पता आप मॉर्निंग वाला फिर से कराओ 11 बजे 12 बजे, लेकिन मैंने आपको कॉल नहीं किया। मैं क्या हो सकता है आप बिजी हो गए। आज ये मैं कहा नहीं तो वॉल मैसेज आ पूरी जाता है। रेडी हुई है ना सेंटर की, तो कारपेंटर आया हुआ था, तो फिर सारा आपको पता है कि घर घर करके जो ड्रिल मशीन चलाते हैं उसके बाद क्या हालत होती है। बिल्कुल पिरामिड के लिए। हाँ पिरामिड लग गया थी, आपने नहीं देखा? नहीं देखा, आप दिखाओ। मैं एक वॉल अभी दिखाती हूँ, अब तो फिर दोबारा सब चले ही गए हैं। अभी एक हाँ बार जी। फिर से मैं वो पूरा वॉल दिखा देती हूँ। कैमरा चेंज करना। हाँ जी। चेंज करना। हाँ दोबारा। ठीक है। हाँ जी। अभी तो नहीं दिख रही। बेटे कैमरा चेंज करो थोड़ा। पिरामिड मतलब कल दूसरी वॉल का नंबर लग जाएगा। ठीक है। ये जो आपके ये कलर्ड वाले हैं पिरामिड जो आपके बैक में है, ये तो पहले से है ना? नहीं, जो आपके पीछे हैं पहले से ही है ना? आज ही लगे। जो ये ग्रीन ब्लू येलो है, ये आज ही लगे। आज ही लगा? ये उनके साथ ही है सारा? ये अलग अलग चीजें सब मंगवाई हैं। ये भी देखो आप, ये चीजें अच्छा। भी है। हाँ जी। इसमें नी बेल्ट है, आई बेल्ट है, सब चीजें हैं इसमें। अच्छा, वही देख रही हूँ हाथ मैंने वंदन कहा। मास्टर। हाँ जी, आत्मवंदन सर। हाँ मेरे बच्चे हैं मास्टर भी। मैम तो भूल जाते हो ना मैम। आपको हाँ यस मैं मास्टर। सोच रही थी कि मैम एक बार प्रदीप सर सर से ले actually लेते और आपने ना सबसे पहले बोल दिया था, मुझे ये नहीं पता आपने बोला क्या था इसीलिए। मैं तो कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोले मैम, सर कुछ नहीं सर बोले। ने संगीता मैम का बोला ना, तो उसके बाद मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि सर को अपना नहीं। एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। और मुझे यस था कि मास्टर। अभी प्रदीप सर ने बात नहीं की, मैं अभी अंदर से सोच ही रही हूँ। बोले नहीं एक्सपीरियंस शेयर करे सर करे। स्टार्टिंग में तो मास्टर बैठते हैं ना, मेरे को हाँ कुंडली जी। माता दिखाई दी थी बिल्कुल बैक साइड से। उनके बैक साइड से नेक लपटे हुए थे, ऐसे ऐसे ना, वो ऐसे ऐसे होते हैं ना, वो ऐसे वो लिपटे हुए थे ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक पूरी दिखाई दी मास्टर मैंने। फिर मास्टर मेरे को कुछ मूलाधार से कुछ ऊपर उड़ता हुआ दिखा अंदर से, तो झटका ऐसे झटके लगे मुझे 2 बार, जैसे नीचे से ऊपर कुछ गया, ऐसे झटके लगे मास्टर बिल्कुल अचानक 2 बार लगे मास्टर मेरे को। फिर ध्यान बैठे इधर बैठे रहे मास्टर, पता नहीं चला कहाँ पर क्या है। फिर मास्टर लास्ट में मेरे को एक योगेश्वर योगी बैठे हुए देखे। योगी के नो मोरपंख था, योगी के सिर पे मोरपंख था। तुम पहचाना कौन है? योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं वो। उनके चक्कर दिखाई दे रहे सारे। और जैसे स्टार्टिंग बांसुरी बज रही थी मास्टर, ऐसा लगा था कृष्ण राधा ही खड़े दोनों बांसुरी बजा रहे। मास्टर बहुत सुंदर, जैसे नीलम मैम के अंदर फेस के अंदर चांद जैसी शांति है, वैसे शांत मेडिटेशन करते हैं मास्टर ये, और हमें अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं, शांति ऊर्जा प्रदान करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। शांति, ये दोनों ऊर्जा इनके यहाँ जुड़ते ही एकदम से जुड़ जाते। हाँ जी सर। नहीं आज मुझे, हाँ जी बोलो सर बोलो। नहीं मास्टर आप बोलो, फिर मैं बोलता हूँ। फिर वो संगीता मैम के बारे में बता रहे थे भाई, कोई ना बताओ सर मैं मास्टर ये पहले। बता रही थी कि आज सुबह से मुझे बुखार था, तेज बुखार था, सारा दिन बेड पे ही थी। लेकिन मुझे था कि आज मेरा डे है, मुझे ध्यान करवाना है।
तो समझ नहीं आ रहा था तो फिर एकदम मेरा माइंड शांति की तरफ गया कि मैं अंदर से मेरा बुखार शांत हो जाएगा। और सर जब मैं करवा रही थी ध्यान तो मेरा पसीना आ रहा था और बिल्कुल अब ऐसे लग रहा है जैसे सारा बुखार चला गया। और मैंने सुबह से कोई टेबलेट नहीं ली थी और अब मेडिटेशन करवाया तो बिल्कुल एकदम पसीना आ रहा था और अब बिल्कुल शरीर ठंडा हो गया है। ऐसा लग रहा है बुखार है ही नहीं। सच्ची में ध्यान जो है वो अद्भुत होता है, अद्भुत। जो इससे जुड़ रहा है ना वो इंसान भी अद्भुत हो जाता है। यस मास्टर, सभी अद्भुत हो जाते हैं। हाँ जी। यस मास्टर। हाँ तो क्या जी। बता, रोज दिखाई नहीं दिया, नॉर्मल बैठे रहे। हाँ जी। और मास्टर कुंडली दिखती रही मुझे, तो पूरी मेरी सारी कुंडली दिखती रही, सारे चक्कर दिखते रहे पूरे आपका मेडिटेशन में। आपका कुंडलिनी जागरण हुआ है लग रहा है सर आज। मैं यही बोलने वाली नहीं हूँ। पता नहीं मास्टर, जागरण तो कई बार हो चुके सर हैं। नहीं, आपका प्रोसेस हुआ है सर। जो मूलाधार से ऊर्जा आपको उठती हुई घूमती हुई बार बार दिखी है और स्नेक भी दिखा है। ये एक कुंडलिनी जागरण का ही प्रोसेस है। स्नैक तो मास्टर मेरे को पहले दिखे हुए हैं, नाभि तक के छोटा स्नैक दिखाया जाता है, छोटा। हाँ हाँ, जो कुंडलिनी माँ है ना वो कुंडल मार के ही ऐसे स्नेक की तरह, कुंडल की तरह ही वहां रहती है कुंडलिनी माँ। फिर कुंडल मास्टर मेरे को एक बार स्नैक पहले दिखा, लिफ्ट स्नैक मेरे पहले दिखे थे मास्टर। और अब तो पूरी कुंडली माता मेरे को दिखाई दी। और एक जैसे नलकी होती है जिसमें पानी नहीं होता, उसमें चलते से कूदती हो, मटर से कूदती, वो शरीर ऐसे झटके मारे ऊपर तक, 2 बार मारे झटके। तो मैंने कल भी बात बताई है। ये हमारा क्या होता है, पहले ऊर्जा प्रवाहित होती है इड़ा और पिंगला से। इड़ा और पिंगला के थ्रू सुषमना के अंदर बहती हुई हमारे अंदर जो ये तीनों है, जैसे जैसे हमारे अंदर वो खाली होती हैं, ब्लॉकेजेस नहीं होती हैं, तो वो इजीली प्रवाहित होती हैं। अगर ब्लॉकेजेस होती हैं तो वो अगर सेक्रल चक्रा तक उठ जाती, मणिपुरा चक्रा तक अगर वो प्रॉपर उठ जाती है तो उससे नीचे नहीं गिरती। मणिपुरा चक्रा से पहले अगर वो ऊंचे अच्छे से नहीं उठ पाती हैं तो वो वापस गिर जाती हैं और वापस उसी जगह पर चली जाती हैं जहां वो थी। और ये भी कहा जाता है कि पहले जो कुंडलिनी माँ थी वो सेक्रल चक्रा पर रहा करती थी, पर इंसान के जो व्यवहार और इसकी सोच के कारण ये मूलाधार पर चली गई है। इसीलिए अब ये मूलाधार से उठने में ज्यादा टाइम लगाती हैं। अगर ये मूलाधार से मणिपुरा तक आसानी से हमारी शुद्धता और प्योरिटी के हिसाब से आ जाती हैं तो ऊपर हार्ट चक्रा पे आके एक रुकने का चांस होता है, एक चांस होता है मणिपुरा चक्रा पे। अगर ये 2 लेवल उन्होंने अच्छे से क्रॉस कर लिए तो डायरेक्ट ये यहाँ पर ब्रह्मरंध्र पर खुल जाता है। मास्टर भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर जो जिस चक्कर पे छोड़ा है ना, उसने अगले चक्कर पे जन्म मिलता है अगली बार। हाँ जी बिल्कुल। पर मैं बता रही हूँ ना, जो हमारे 3 चक्र है ना सर नीचे की, मणिपुरा चक्रा तक आना उसका जरूरी है। मणिपुरा चक्रा तक कई बार नहीं आती क्योंकि मूलाधार से ही हम लोग ब्लॉकेजेस को लेके घूम रहे होते हैं, वो ऊपर ही नहीं उठती आधे लोगों की। तो जो रूट चक्रा से ब्लॉकेजेस पे होते हैं ना सर, उनको रूट चक्रा की ही बीमारियां होती हैं। और उनको जो रूट चक्रा जब तक नहीं खुलेगा कुंडलिनी उठ ही नहीं सकती उससे। ओके मास्टर। और संगीता मास्टर के बारे में क्या कहे, कल मेरे को पता मैसेज मिला था कि संगीता मास्टर ने ना पूरा अपना वो नहीं सुनाया, एक्सपीरियंस नहीं सुनाया। कल से मेरे को लगी हुई थी एक्सपीरियंस नहीं सुना मास्टर, एक्सपीरियंस सुनाया दिन रात ऐसे सुबह तक लगी रही, एक्सपीरियंस नहीं सुनाया। और मास्टर तो है ही अद्भुत। तो वो बोल रहे थे कि ना अकेले बच्चे में, अकेले नहीं, बच्चे जुड़ते रहेंगे, एक्सपीरियंस सब कमल खिलते रहेंगे, ऊपर बढ़ते रहेंगे, दूसरे आते रहेंगे, पूरे कमल खिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे मास्टर के। बिल्कुल। हम अब जितना काम हम अपने ऊपर कर रहे हैं उसी के हिसाब से हम स्टेजेस ग्रोथ करेंगे ही। इसमें सबके प्रोसेस चलेंगे मास्टर, धीरे धीरे, किसी आगे पीछे तो थे ही, वो तो पता ही, किसी पहले खिल गए, किसी बाद में, किसी बाद में, किसी छोटे कमल खिलेंगे, फिर बड़े खिलेंगे, फिर और बड़े खिलेंगे, फिर और बड़े खिलेंगे। अलग अलग कलर के होंगे मास्टर, वो गोल्डन होगा, क्रिस्टल होगा, पिंक होगा, व्हाइट होगा। तो मास्टर चलते रहेंगे। और मास्टर ये सतयुग की मास्टर शुरुआत तो हो ही चुकी है, हम ध्यान करें तो हमारा सतयुग तो स्टार्ट है मास्टर। बिल्कुल बिल्कुल। यस मास्टर, थैंक यू मास्टर, रतन मास्टर। ना कि हमें एक्सपीरियंस इसलिए भी नहीं होते क्योंकि हम लॉजिकल माइंड में रहते हैं। लॉजिकल माइंड जब तक हमारा ड्रॉप नहीं होता, कुछ हमारी धारणाएं जो बिलीफ सिस्टम्स हमारे बने हुए हैं
जब तक उनको ड्रॉप नहीं करते। क्योंकि रचना गुप्ता मैम, ये बात क्लियरली रचना गुप्ता मैम का कोई ना कोई वीडियो सुने, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होते वो ये चीज क्लियर बताती हैं कि हम लोग जैसे बचपन से अलग गुरु धारण किए होते हैं, तो हम लोगों की धारणाएं रहती हैं कि अगर हमने एक गुरु को धारण कर लिया है तो हम किसी दूसरे गुरु की बात को सुने भी ना। ये बहुत बड़े हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे बचपन से हैं। थ्री इडियट मूवी का एक ही डायलॉग, हर तरफ ज्ञान बट रहा है, जिस कक्षा में मर्जी बैठ जाओ वहां आपको ज्ञान का भंडार मिलेगा। तो आप सुने जरूर, समझे जरूर। किसी एक जगह, हर जगह ज्ञान है, हर जगह। कोई भी गुरु ऐसे नहीं है जो मना करें आपको। तो ये सब हमने ही बचपन से अपने अंदर बिलीफ सिस्टम बनाए हुए हैं। हमारे गुरु जो हमारी जिंदगी में बचपन से आए हैं, वो हमारी ग्रोथ के लिए आए हैं। वो हमें क्यों रोकेंगे? वो क्यों रोकेंगे? वो तो चाहते हैं हम ग्रोथ करें, वो तो हमें चाह रहे हैं कि हम आगे बढ़े अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में। वो एक स्टेप था। हम क्या कहते हैं कि हमने तो पहली कक्षा में लिया तो हम पहली कक्षा में ही रहेंगे, बढ़ना ही नहीं चाहते दूसरी कक्षा में। हर क्लास में सेम टीचर मिलेगा क्या हमें? पीएचडी का टीचर अलग होगा, बीए का टीचर अलग होगा, एमए का टीचर अलग होगा, टेक्निकल करेंगे तो अलग होगा, प्रोफेशनल करेंगे तो अलग होगा। हम क्या चाह रहे हैं? टीचर एक ही रहे हमारा। हमारे तो गुरु मास्टर साइड में हो गए हमारे से। हमारे गुरु ने हमें आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, वो साथ रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो साथ रहेंगे। हर पल बिल्कुल सामने फ्रंट में रहते हैं मास्टर। अब वो साइड में हो गया अपने आप में। मैं भी सेम इसी धारणा में थी, सेम धारणा में थी। और ये चीज यहाँ पर ही प्रूव हो चुकी है। खुद बाबा जी, निरंकारी बाबा जी आके प्रदीप सर को ये बात बोल के जा चुके हैं कि आप जिस रास्ते पर हो, बहुत अच्छे से चल रहे हो, ऐसे ही प्रेम को बांटते रहो। ऐसे ही रचना गुप्ता मैम ओम शांति ओम को या ब्रह्म कुमारी वालों का नाम लेती थी। उनके गुरु खुद आकर उनका हाथ पितामह के हाथ में दे के गए हैं। तो अपने आप को उठाओ। हमें एससीटीपी कोर्स में 12U में भी यही बताया गया। ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, सबसे ज्यादा हमें ये रोकता है। मास्टर ना, पहले मेरे को मेरे गुरुजी दिखाई देते, गोरखनाथ जी महाराज। अब वो दिखाई देते साइड में हो चुके हैं। फतेह सर दिखाई देते सामने मेरे को, बिल्कुल मैडिटेशन करवाते, पास जाते हुए, ध्यान बैठे हुए। हम अब पीएचडी क्लास में है तो पीएचडी के प्रोफेसर हमारे साथ है, इसीलिए तो वो अपने आप को कोई गुरु नहीं कहते, कोई भगवान नहीं कहते। वो कहते ही नहीं मेरे पैर छुओ, मेरे सामने हाथ जोड़ो, कभी नहीं चाहा उन्होंने, कभी भी नहीं चाहा। निरंकारी बाबा जी तो कल भी आए थे मास्टर, मेरे ध्यान में बैठे हुए थे आराम से। तो मुस्कुराए जा रहे, मैं मुस्कुराए, बड़े मजे आते हैं। मुस्कुराता है, बहुत सुंदर लगती हो, बहुत ही अच्छी मजे आ जाते हैं मेरे को तो। उनकी मुस्कान ही एक ऐसी थी कि देखकर एक वर्ड बोलते थे, अच्छा, और एक मुस्कान। आप कुछ भी बोल रहे हो ना, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, एक तरफ तो हम कहते हैं अंतर्यामी नू दशा की हाल दिल दा, मैथों वादेनू है पता मेरी मुश्किल दा। एक तरफ हम क्या करते हैं, गुरु बैठा हो तो हम उसको बता रहे हैं अपनी परेशानी, वो अच्छा अच्छा करके सुनते रहते थे। उनको इसको यही नहीं पता, मुझे तो सब पता है। सही बात है। वो शक्ति क्या है? फिर हमारा विश्वास क्या है? वो हंसते थे, बहुत हंसते थे जब कोई उनके सामने ऐसे अपनी प्रॉब्लम्स लेके बैठता था ना, और वो एक ही शब्द बोलते थे, अच्छा अच्छा। और उससे पता चल जाता था उनकी मुस्कान और अच्छा से कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे, बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते थे, बहुत जरूरी शब्दों का इस्तेमाल करते थे। और उनकी ही शिक्षा है जो मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ पाई हूँ। उनकी ही शिक्षा है। एक एक चीज, ये वननेस की, वर्ड विदाउट वॉल की, एक एक मतलब स्थिरता की, उन्होंने पूरे पूरे इस पे वो चलाए हुए हैं, प्रोसेस चलाए हुए हैं हमारे।
पर कौन अमल कर रहा है कौन नहीं, ये तो हमारे ही हाथ में है। यही चीज है कि हम कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी बातों को हम कितना मान रहे हैं, वननेस को मान रहे हैं, वर्ड विदाउट वॉल्स को, मेक ब्रिजेस को, एक एक पे उन्होंने पूरा पूरा हमें ज्ञान दिया हुआ है। एक एक चीज पे हमें उन्होंने आगे बढ़ने के लिए बोला हुआ है कि गिरा दो इन सब दीवारों को, कुछ नहीं रखा इन दीवारों में, कुछ नहीं रखा। थैंक यू गिराए दीवार तब मास्टर आप हमारे सामने बैठे हो मास्टर, धन्यवाद मास्टर, कोटि कोटि नमन आप गुरु को भी मास्टर आपको। मैं तो ये इन सब ग्रुप के एक एक समूह को नमन करती हूँ कि जो यहाँ जुड़े हमारे साथ, हमें सौभाग्य दिया। ये सब कितनी हाई सोल्स है, कितने उच्चतम स्वरूप है जो हमारे सामने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तभी तो हम सब अपनी आपस इतना चेतना को ले पा रहे हैं। यस मास्टर, सुंदर ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, इसमें अंदर अपने अच्छे प्रेजेंट कर पाते हैं हम ना, बिल्कुल। तो इसी से हमारी चेतना का विकास होता है मास्टर, तभी तो आनंद आ रहे हैं मास्टर ना। देखिए जब सर, बड़े वालों को पूछे ना, कोई बीज हम बो रहे हैं तो वो धीरे धीरे ही उगेगा ना, एकदम तो पेड़ बनेगा नहीं। कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है मुझे तो, चाहे एक मेंबर है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, हमें अपने काम में लगे रहना है। और मास्टर यही चाह रहे हैं, एक ग्रुप है जायका का तड़का, उसमें ना रेसिपीज आती हैं, आज उसमें कम से कम मेरे ख्याल से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप उनकी ना कहानी सुनो, वो बेटी उनकी पूरा लाइव जो है चलाती है, और आप उनकी मम्मी की कहानी सुनो, जयपुर से बिलोंग करते हैं। वो क्या कहती है कि जब मेरी मम्मी ने ये शुरू किया था ना, मुश्किल से 4-5 लोग थे, पर यूट्यूब पे जब वो वीडियो डालती थी ना तो हम बहुत उदास भी होते थे, पर उन्होंने इसको छोड़ा नहीं। आज लाखों मेंबर हैं उनके साथ फेसबुक पे। काम कोई भी हो, कोई भी काम हो, आप उसमें तन मन से लग जाओ और अपने अंदर कोई शक मत लाओ। बीज को पेड़ बनने में टाइम लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। पानी देते रहो। संगीता मैम बोल रही थी आज ना कि सभी ध्यानी ऐसे अलग अलग जगह पे, तो ये सभी बीज मास्टर पहले बो रखे हैं, अलग अलग जगह पे हैं, वो पेड़ बन रहे हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं, और अलग जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, गांव में मास्टर ये हैं, और ये सभी वही हैं जो अच्छे मास्टर से उनके शिष्य रह चुके हैं, गुरु रह चुके हैं, किसी न किसी फॉर्म में दोबारा से आए हैं धरती का विकास करने के लिए। ये तो मास्टर बहुत क्लियरिटी है बातों में तो, और मास्टर को यही कहेंगे हम। कितने गांवों से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनीपत के कितने गांवों से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक गांव से एक एक पर्सन भी जुड़ रहा है ना, तो ये समझ लो पूरा गांव जुड़ रहा है। और मास्टर संगीता मास्टर को हम यही कहेंगे, अगर जो बात जरूरी होती है ना, जैसे बोलते हैं नहीं बताएंगे ना, वो जरूरी होती है मास्टर बताना ना। मैं तो मास्टर बोलवा देते हैं, मैं तो बोल देता हूँ, सीधी बात है। मैं तो कोई सुने ना सुने, मैं बोलूंगा जरूर बीच में, चाहे कुछ करो, से स्टार्टिंग बोलो, आखिरी बोलो, से बैठ के लास्ट में बोलो, बोलेंगे जरूर मास्टर, है ना। तो मास्टर बोलना जरूरी होता है। थैंक यू मास्टर, आते हो मास्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। कंक्लूड करते हैं, लव यू ऑल।